नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन दोस्तों ये आपके काम की जानकारी है कि भूल कर भी आपको अपने मायके से ससुराल ये एक चीज नहीं ले जानी चाहिए। अन्यथा आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। जो लड़की अपने ससुराल जाती है अच्छा सोचकर, लेकिन उसे किसी न किसी रूप में दोषों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में लिखें जय बजरंगबली और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि ऐसी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, एक महिला को, एक घर की बेटी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और लक्ष्मी के रूप के अंदर देखा जाता है। और जब घर की बेटी जाती है, किसी दूसरे के घर में जाती है, तब उसे यही कहा जाता है कि हमारे घर के अंदर लक्ष्मी ने प्रवेश किया है, हमारे घर लक्ष्मी आ चुकी है। और जब दोस्तों शादी होती है किसी लड़की की, तो उसे गिफ्ट देने का, उसे सम्मान के तौर पर कुछ चीजें देने का रिवाज होता है। और वो घर की महिला को, घर की बेटी को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा दिया जाता है ताकि उनकी बेटी खुश रहे। ऐसा नहीं होता कि ससुराल के अंदर किसी चीज की कमी है, लेकिन दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि आपको अपने मायके से ससुराल में नहीं ले जानी चाहिए। आपके मायके में भी इसका नुकसान होता है और साथ ही साथ आपके वैवाहिक जीवन पर भी इसका असर देखने को मिलता है। इसीलिए इन चीजों को लाने के बारे में मनाही की जाती है। दोस्तों, अगर आप मायके की बात करें तो इस बात का खास ध्यान रखें कि जब भी मायके से आप दुल्हन को विदा करते हैं तो दुल्हन के पिता और दुल्हन की माता उसे भूल कर भी माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की मूर्ति या कोई तस्वीर गिफ्ट के तौर पर ना दें। दोस्तों, क्योंकि आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और सदैव आपके घर की बेटी के घर में भी बरकत देखने को नहीं मिलती। इसीलिए कभी भी अपनी बेटी को विदा करते समय श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति ना दें। दूसरी चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि महिला को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मंगलसूत्र, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, कभी भी मायके से आपको नहीं लेकर जाना चाहिए। मंगलसूत्र हमेशा पति की तरफ से आता है, पति का अनमोल गिफ्ट होता है। इसे विवाह का सूत्र माना जाता है। इसीलिए मंगलसूत्र भूल कर भी मायके से नहीं लेकर जाना चाहिए, बल्कि हमेशा ससुराल से ही मंगलसूत्र आता है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए और ससुराल का ही मंगलसूत्र आपको धारण करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो किसी भी बेटी को अपने साथ गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर नहीं लेकर जानी चाहिए। दोस्तों, जब आप विवाह करते हैं, भगवान श्री गणेश जी को याद करते हैं, विघ्नहर्ता को याद करते हैं और श्री गणेश जी को याद करके सारे कार्यों की शुरुआत की जाती है। लेकिन भूल कर भी अपने मायके से श्री गणेश जी की तस्वीर या फिर उनकी मूर्ति को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए। अन्यथा आपके आने वाले वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न हो जाता है और आपके मायके पर भी कई तरह के दोष लग जाते हैं। दोस्तों, जिसका कारण ये होता है कि भगवान श्री गणेश सर्वथा व्यापक है और सर्व जगह है। अब जब भी कोई नई जगह पर जाएं, तो आपको श्री गणेश जी की नई मूर्ति या तस्वीर
अपने ससुराल पक्ष के द्वारा लेनी चाहिए और उसे विधि विधान द्वारा स्थापित करके उसकी पूजा करनी चाहिए, ना कि अपने मायके से आपको उनकी तस्वीर या मूर्ति लेकर जानी चाहिए। अन्यथा आपको कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी बेटी अपने मायके से ससुराल विदा होकर जाती है, अपने साथ सुनहरी, मीठी, कड़वी जो भी यादें होती हैं अपने साथ लेकर जाती है। उसी यादों के सहारे वो अपना जीवन गुजारती है। लेकिन दोस्तों, जब भी कोई कन्या विवाह के फेरे लेती है, तब से उसे उसी समय से अपने ससुराल के बारे में, अपने भविष्य के बारे में और आगे के बारे में सोचना चाहिए। अगर ऐसी महिला, ऐसी लड़की जो हमेशा अपने मायके की बात अपने ससुराल में लेकर दुखी रहती है या फिर अपने ससुराल की बातें अपने मायके में शेयर करती रहती है, तो उसकी गृहस्थी कभी भी अच्छी नहीं होती। उसकी गृहस्थी के अंदर कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं और देखते ही देखते उन्हें बहुत सारी कंगाली का सामना करना पड़ता है। इसीलिए किसी भी महिला को अपने ससुराल में अपने मायके की यादों को लेकर जाना चाहिए, लेकिन मायके में ही अपना मन नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि आपको तो आपके आने वाले भविष्य के लिए बातें करनी चाहिए। आपके आने वाले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, ताकि आपके जीवन के अंदर धन का आगमन हो और ससुराल में भी अच्छी चीजें देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी महिला हो, अपने मायके से अपने पुराने कपड़े भूल कर भी लेकर ना जाए। दोस्तों, आप अगर नए जीवन के अंदर प्रवेश करते हैं, नई चीजों के अंदर प्रवेश करते हैं, एक नई जगह के अंदर प्रवेश करते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको पुराने कपड़ों का उसी समय त्याग कर देना चाहिए। जब अग्नि के समक्ष आप फेरे लेते हैं, उसी समय से आपके कपड़ों के अंदर बदलाव आ जाता है। जब आप अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेते हैं, तो उसके बाद आपको अपने मायके के पुराने कपड़े भूल कर भी नहीं लेकर जाने चाहिए। आप उन्हें वहीं रख दें और आप जब भी वहां आए जाएं, तब आपको पहन लेने चाहिए, लेकिन अपने साथ पुराने कपड़े नहीं लेकर जाने चाहिए। उसे अच्छा शगुन नहीं माना जाता। और अगर आप इस तरह की गतिविधि लगातार करते हैं, तो आपको कई तरह के दोष लग जाते हैं। मुख्य वास्तु दोष हो जाता है, जिस कारण से धन का आगमन अपने आप ही आपके घर के अंदर रुक जाता है। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, अगर कोई महिला जब भी अपने मायके से ससुराल में जाए, तो अन्य उसकी सहेली हो, भाभी हो, ननंद हो या कोई वैवाहिक स्त्री कोई भी क्यों ना हो, आपको किसी भी वैवाहिक स्त्री की कोई भी वैवाहिक चीज, ना ही आपको कोई सुहाग की चीज उससे देनी है, ना ही उससे आपको लेनी है। आपको किसी का भी मंगलसूत्र अपने गले में धारण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हर एक का मंगलसूत्र उसके सुहाग की निशानी होती है। उसके साथ उसके जीवन की कई सारी यादें जुड़ी होती हैं। कुछ यादें अच्छी जुड़ी होती हैं तो कुछ यादें खराब। क्या पता कब किसका दोष आपको लग जाए। इसीलिए ये ध्यान रहे कि आपको कभी भी किसी अन्य महिला का मंगलसूत्र नहीं पहनना है, ना ही आपको अपना मंगलसूत्र किसी को देना है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।